आज हम बात करेंगे कबीरदास के पद संख्या 16 पर। इसकी पंक्तियां कुछ इस तरह हैं। जह चेत अचेत खंभ दो मन रचया है हिंडोर, तह झूले जीव जहान जह कतहु नहीं थिर ठौर। और चंद सूर दो झूले नाही पावे अंत, 84 लक्ष हूँ जीव झूलें रवि शशि धाय। कोटिन कल्प जुग बित्या आने न कबहूँ हाय। धरनी आकाश हूँ दो झूलें झूलें पवनहूँ नीर। धरी देह हरि आप हूँ झूलें जो लखही दास कबीर। इस पद में माया जाल का वर्णन है, जहाँ मन चेतन और अचेतन, जड़ और चेतन के दो खंभों पर हिंडोरा डालकर झूल रहा है। लोभ मोह के खंभ दो, यहाँ पर अलग अलग पाठ मिलते हैं। जीव जहान का अर्थ है जीव और जगत। स्थिर ठौर का अर्थ है स्थिर स्थान यानी स्थिरता। तीसरी पंक्ति में कई जगह पर इस तरह का पाठ है, चतुरा झूलें चतुराइयाँ और झूले राजा सेव। और चंद सूर दो झूलें नाही पावे भेव। इसमें सेव का अर्थ है सेवक, भेव का अर्थ है भेद या रहस्य। 84 लक्ष हूँ जीव झूलें, यहाँ पर है 84 लाख योनियों में भटकने वाले जीव का वर्णन। आने न कबहूँ हाय, कोटि कोटि कल्प से झूल रहे हैं पर कभी मुंह से हाय नहीं कहते। धरनी आकाश हूँ दो झूले, यानी धरती और आकाश दोनों में झूलते हैं। धरी देह हरि आप हूँ, स्वयं विष्णु भी बार बार अवतार लेकर इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। कबीर मूलतः भक्त हैं, दार्शनिक नहीं हैं। उनके समय में भक्ति की अनेक धाराएं प्रचलित थीं और साधना की अनेक पद्धतियां अपना अपना स्थान बनाए हुए थीं। उस समय यह प्रचलन में था कि साधकों को अपनी साधना पद्धति की श्रेष्ठता को दार्शनिक तर्कों से सिद्ध करना पड़ता था। कबीर को भी अपने चिंतन मार्ग के औचित्य को स्थापित करने हेतु दार्शनिक रूपरेखा प्रस्तुत करनी पड़ी। कबीरदास बहुत कुछ को अस्वीकार करने का अपार साहस लेकर अवतीर्ण हुए थे। मस्तमौला और अक्खड़ स्वभाव से युक्त भक्त कबीर के पास कोई निश्चित और पूर्व निर्धारित दार्शनिक सिद्धांत नहीं था। उन्होंने विभिन्न स्रोतों से भिन्न भिन्न विचारों को स्वतंत्र दृष्टि से ग्रहण किया। उन पर भारतीय चिंतन, शंकर का अद्वैतवाद, नाथपंथियों की योग साधना, सूफियों के भावनात्मक प्रेम और वैष्णवों की जीवन दृष्टि का प्रभाव था। इन विभिन्न स्रोतों से आए विचारों के कारण उनके दर्शन के आधारों जैसे ब्रह्म, जीव, आत्मा, जगत, शरीर और माया के लिए विवेचित सिद्धांत बन गए। जैसे ब्रह्म के संदर्भ में उनकी दृष्टि मूलतः अद्वैतवादी थी, जिसके अनुसार ब्रह्म एक है, वही सत्य है। शुक्ल जी ने कबीर के ब्रह्म दर्शन पर इस्लामी एकेश्वरवाद का प्रभाव सिद्ध करने का प्रयत्न किया है, परंतु ऐसा विचार उपयुक्त नहीं लगता, क्योंकि एकेश्वरवाद में जगत को सत्य माना गया है, जबकि अद्वैतवाद की तरह कबीर ने जगत को मिथ्या माना है। उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करने के लिए सरलता की दृष्टि से उसे पार ब्रह्म, राम, हरि आदि नामों से पुकारा अवश्य है, किंतु साथ ही उसे सगुण राम से अलग बताया है। वह कहते हैं, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। उनके ब्रह्म सर्वव्यापी हैं, देश काल से परे हैं।
आत्मा के संदर्भ में कबीर का है कथन, कबीर ने अद्वैतवाद के सिद्धांतों को स्वीकार करते हुए माना है कि ब्रह्म और आत्मा एक हैं। जीव पर माया का आवरण होने के कारण उसे आत्मा और ब्रह्म में अंतर दिखाई देता है, किंतु उस अंतर को ज्ञान से मिटाया जा सकता है। वह कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ, जल जल ही समाना, यह तथ्य कहियो ज्ञानी। जगत के बारे में शंकराचार्य की तरह कबीर ने भी असत्य कहा है। जगत को वह असत्य मानते हैं। उन्होंने 3 सिद्धांतों को स्वीकार किया, विवर्तवाद, परिणामवाद और प्रतिबिंबवाद। विवर्तवाद के अंतर्गत जगत असत्य है, किंतु सत्य का भ्रम होता है। परिणामवाद का जगत ब्रह्म का परिणाम है, जगत की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है। प्रतिबिंबवाद के अनुसार जगत के सभी रूप ईश्वर के ही प्रतिबिंब हैं। कबीर ने शरीर के बारे में कहा है कि शरीर 5 तत्वों से बना है, उसमें 3 गुणों का विस्तार है। आत्मा शरीर का वस्त्र है और मृत्यु अनिवार्य है। माया के संदर्भ में कबीर कहते हैं कि वह विद्या, कबीर ने विद्या माया अर्थात जिससे ब्रह्म खेलता है, और अविद्या माया जो व्यक्ति को उलझा कर रखती है, इन दोनों का वर्णन किया है। कबीर का दर्शन स्वतंत्र चिंतन का परिणाम नहीं है, बल्कि विभिन्न स्रोतों से ग्रहण किया गया है। कबीर इस रूप में प्रासंगिक हैं कि उन्होंने ब्रह्म और ईश्वर को एकाकार मान एकेश्वरवाद के रूप में अपनाया है। वह कहते हैं ईश्वर एक है। इस पद में वह कहते हैं कि जहाँ चेतन और अचेतन दोनों हैं और वो झूले के समान झूल रहे हैं। यह जीव जहान जो है, यहाँ पर हमारा स्थिर ठौर नहीं है और हमें एक न एक दिन उस परमात्मा की शरण में जाना है, जहाँ चंद्रमा और सूरज दोनों झूल रहे हैं। हमारा अंत वही है, ईश्वर के शरण में। ये 84 योनियों के बारे में वह कहते हैं कि 84 योनियों में जीव भटकता रहता है, किंतु वह नहीं समझ पाता जब तक उसे ईश्वर का ज्ञान नहीं होता। धरती की माया के संदर्भ में वह कहते हैं कि वह तो इतनी उलझाऊ है कि यहाँ ईश्वर भी भटकने के लिए आ जाते हैं। जैसे वह कह रहे हैं कि हरि ने भी बार बार स्वरूप लिया है, इस धरती पर अवतार लिया है, क्योंकि यह माया उन्हें भी उलझा देती है। वह कहते हैं जब तक गुरु से ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तब तक हम इस पृथ्वी पर भटकते रहेंगे। धन्यवाद।